मैं हूं कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, और ज़ाहिर बात है ये जो इजाफा हुआ, हालिया जो भी इजाफा हुआ 6 रुपये का, ये आवाम की जेबों के ऊपर बड़ा गिरा गुजरा। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत यहाँ पर ये दावा करती है और यहाँ पर ये कहती हुई नज़र आती है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत वक्त को मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए कुछ मज़ीद सख्त फैसले यहाँ पर करने पड़ेंगे। हमारी आवाम एक जानिब वैसे ही महंगाई के हाथों परेशान है, तो वहाँ दूसरी जानिब आए दिन कभी पेट्रोल में इजाफा, कभी बिजली में इजाफा, कभी गैस में इजाफा। इन तमाम तर चीज़ों ने यहाँ पर आवाम का जीना पहले ही दोबर कर दिया है। क्या ऐसे मुश्किल वक्त में हमारी आवाम जो है अपनी हुकूमत का यहाँ पर साथ देगी? अगर हुकूमत यहाँ पर कोई मुश्किल फ़ैसला करती है आइंदा आने वाले दिनों में, क्या हमारी आवाम जो है यहाँ पर हुकूमत के साथ खड़ी होगी? आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप ये आज हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल पहले महंगा हुआ है परसों, गैस महंगी है, बिजली महंगी है। आप ये बताएं, हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि चूँकि मुल्क की मईशत के हालात काफ़ी कमज़ोर हैं, अगर हुकूमत को मज़ीद कोई सख्त फैसले करने पड़े इन चीज़ों की कीमतों के हवाले से, आप हुकूमत का साथ देंगे? साथ देंगे अगर वो बेहतर हो जाए तो। अगर यही चक्कर चलाती रही, वो आया उसने महंगे कर दी, ये आया इसने महंगे कर दी, तो फिर हम कहाँ तक चलेंगे? नहीं चलेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलते तो रहेंगे लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, ये अभी जो पिछले बिल आए हैं बिजली के, उनकी वजह अब उनको क्या पता हमने कहाँ से ठाए, कहाँ तारे मांगे हैं, तो हमारा बिल जो 17,000 आ गया था। 17,000 आया था। 8,000 रुपया किराया था घर का, तो 8,000 वो दिया और 17,000 बिल मैंने भरा है। और आपने उधार मांग के दिए? हाँ जी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि अभी हम यहाँ बात करें कि अभी हालिया इजाफा हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, गैस हम देखते हैं महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अभी भी ये कहती है कि हमें शायद कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन पंजाब हुकूमत में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि चले थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पास पूरा प्लान तैयार है महंगाई कंट्रोल करने के लिए। आप ये बताइएगा कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक जानिब चीज़ें महंगी करते हैं तो वहीं दूसरी जानिब कहते हैं प्लान्स भी मौजूद हैं, आवाम क्या करेगी? इनके पास कोई प्लान नहीं है। जो बिजली का मसला है ना, वो उसमें जो स्लैब्स बनी है ना, जो पहली स्लैब है, उसकी कीमतों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गरीब आवाम के लिए और कम से कम 300 यूनिट होने चाहिए। बाकी ऊपर के स्लैब कोई अमीर जाने और हुकूमत जाने, अमीर तबका जो है। नहीं देखिए, अब आप देखिए ना, अब ये जो चाचा जी हैं, अब इनका 17,000 रुपये बिजली का बिल आया है, इनके घर में मैक्सिमम क्या चलता होगा? मैं जरा पूछती हूँ, क्या चलता है आपके घर में? घर में 3 पंखे थे और एक पानी वाली मोटर है, ठीक है, तो बाकी लाइटें तो वो दूसरी छोटी लाइट होती है जो आजकल चाइना की निकली है। आपको मीटर और आपको कितने यूनिट जले थे आपके? हमारा 100 यूनिट जला था। 100 यूनिट के ऊपर 17,000 रुपये आया, तो आप बताए ना वो क्या करें? बहुत जुल्म है, ये गलत बात है। इनको कम से कम जो पहली स्लैब है उसको नहीं छेड़ना चाहिए था। तो इसका जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, वो भी सट पड़ा के रह गई है कि अब क्या किया जाए। अब लेकिन अब वो ये कहते हैं कि शायद हमें थोड़े से और मुश्किल फैसले करने पड़े। ये सब IMF को मना रहे हैं, किसी तरह मान जाए और पैसे आ जाएं। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन आपको लगता है तब तक एक गरीब आदमी तो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा? वो जनाब पिस रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में सरकारी जो हॉस्पिटल है उनकी शदीद कमी है। आप परवेज़ इलाही सुना है कि वो काम कर रहा है हॉस्पिटल्स पे, जैसे कि उसकी पहले भी हैबिट थी। तो बस ही ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे मज़ीद प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। ज़रा बात कर रहे हैं अवामी मसला है, ज़ाहिर बात है ये रोज़मर्रा का इशू है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या कहते हैं आप, हुकूमत को अगर मज़ीद कोई मुश्किल फैसले करना पड़ा मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, ज़ाहिर बात है वो सारा बोझ तो आवाम के ऊपर ही आता है, हम लोग तैयार हैं हुकूमत का साथ देने के लिए? हुकूमत की बात नहीं है, ये जितने भी फैसले होते हैं सारे फैसले गरीब आदमी के लिए होते हैं, और गरीब आदमी के लिए इस तरह की मुश्किलात बढ़ाने के लिए फ़ैसले किए जाते हैं। क्या बंदा करे, हर फैसला गरीब के
बिल्कुल मुखालफ ही आता है। कभी पेट्रोल बढ़ा देते हैं, यूटिलिटी स्टोर के बाहर जाके देखें लाइनें लगी हुई हैं, लगी भी बाहर लाइनें लगी हुई हैं। गरीब आदमी को सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, से इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है बाकायदा कि यार आप गरीब हो, आप इस मुल्क में रह रहे हो, आपको हमने रहने नहीं देना। और क्या हाल हालात करें, आपके सामने है, अमीर आदमी है वो भी इस टाइम रो रहा है, गरीब आदमी है वो भी रो रहा है। अब बंदा क्या करे क्या ना करे। गरीब आदमी थोड़ा, अमीर आदमी थोड़ा कम रो रहा है, वो गरीब आदमी थोड़ा ज्यादा रो रहा है। लॉकडाउन में आप देखें गरीब आदमी तो बिल्कुल रेडियो तक आ गया था, बिल्कुल हालो हालात। अब अमीर आदमी अपने अकाउंट से निकालता होगा, अब जाके उसने फिर भर लिए होंगे, लेकिन गरीब आदमी जाए कहाँ पे? गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी ने वही बेचारे ने रोज़मर्रा में कमाना है, रोज़मर्रा में अपने बच्चों का रिज़्क पूरा करना है, वो उस मालिक का करम है, वो पूरा कर ही जा रहा है। बाकी कोई किसी का कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है सर। पंजाब में जो हुकूमत है वो अलग है, वफाकी हुकूमत है वो अलग है, मुख्तलिफ पार्टी है सर। वो तो आपस में ही है ना, इनका आपस में पता नहीं क्या मसले मसाइल पड़े हुए। हमें गरीब आदमी के बारे में कौन सोचता है? मैं पता नहीं, मुझे लगता है हम अपने प्रोग्रामों में भी सोच रहे हैं और शायद कोई नहीं सोच रहा। बिल्कुल कोई शक नहीं, ये मीडिया की मेहरबानी है और आपके चैनल की सिटी 42 के हम शुक्रगुजार हैं कि एक गरीब आदमी की आवाज़ जो अवाना तक पहुँचा रहे हैं। ये आपके हम इतने के शुक्रगुजार हैं कि जिसकी हद ही कोई नहीं है। ये पेट्रोल कल महंगा हुआ, कहने को तो सिर्फ 6 रुपये, 6.75 महंगा हुआ। 6.75 रुपए की आपके लिए क्या अहमियत क्या है? अहमियत ये है कि अमीर आदमी तो गाड़ी में डलवा लेगा, वो तो कहेगा जो है पेट्रोल महंगा हुआ शायद अच्छा हो गया हो ज़्यादा, शायद इसलिए महंगा कर रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी से पूछ के तो देखें, 1 रुपया बढ़ जाए, अभी कम ही करेंगे तो 50 पैसे करेंगे, और बढ़ाना होगा तो 10-10 रुपये 20-20 रुपये बढ़ाते हैं। ये कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई नहीं है, कौन पूछेगा मुझे, आप बताएं ना। 1 महीने से टमाटर का जो रेट है, वैसे ही बरसबीले तस्करा बात कर रही हूँ कि गुज़िश्ता 1 महीने से टमाटर के रेट मुस्तकिल 100 रुपये से ऊपर है। मेरे ख्याल से बीच में तो कहीं 150 रुपये किलो हो गया था। और आगे से वजह यहाँ पर यही बताई जाती है कि जनाब चूँकि डीजल महंगा हो गया, इसलिए सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या रिक्शा चलाते हैं? जी, ऑटो रिक्शा में। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। क्या कमाई चल रही है आजकल ऑटो रिक्शा? कोई हालात नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है। ऊपर से पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी है, जीना हराम हुआ है, बहुत मुश्किल। अब इन्होंने 1 हफ्ते से लालीपॉप दिया हुआ था कि पेट्रोल की कीमत कम होगी, वो तोहफा मिल गया वहाँ, 6.75 रुपये बढ़ा के। अवाम का बहुत बुरा हाल है। लेकिन हुकूमत ये कहती है, हुकूमत के वुज़रा ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में शायद मजीद मुश्किल फैसले करने पड़े। और जाहिर बात है अगर वो मुश्किल फैसले होंगे तो वो पैसा तो आवाम की जेब से निकलना है। वो गरीब आवाम पर बोझ मुश्किल फैसलों के लिए? नहीं जी, अब तैयार नहीं है, अब पछली इजाज़त नहीं देती तैयार रहने की। हाँ जी, कोई हालात नहीं है। अब नवाज शरीफ कहते हैं ये इजलास से उठ के चला गया, तेल बढ़ाया है, ठीक है। मरियम का ट्वीट आया है, ठीक है। वो जब नहीं कह सकते क्यों बढ़ा रहे हैं आप? भाई वो यही तो कह रहे थे कि मैं तो इस इजलास का हिस्सा ही नहीं हूँ। हाँ जी, वो उठ के चले गए, कह रहे हैं हमें नहीं पता ही। अब नाराजगी की है, जरदारी भी बोला है, MQM का भी बोले हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, पेट्रोल के वो बढ़ाया जी। आपको भी ये लगता है अगर वापस आ गए तो क्या होगा? बस सबको ये जो सबको लगता है वो हमें भी लगता है। तो इसमें कोई आप किसी से भी पूछ लें कि सबको यही लगता है, सबको लगता क्या मतलब होना ही है। भाईजान क्या हाल है? आगे आए ना जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ जी, हुकूमत कहती है कि शायद थोड़े मुश्किल फैसले और करने पड़े, शायद बिजली और महंगी हो, शायद पेट्रोल और महंगा हो, गैस और महंगी हो। आप तैयार हैं? हुकूमत का साथ देंगे ना आप? बिल्कुल नहीं देंगे साथ। क्यों नहीं देंगे आप? क्यों जी, गरीब बंदा ही मार रहे हैं हर पासे। गरीब ने मार दे रहे हैं। बिल इतना 200 यूनिट मेरा सड़ा है, 8,500 रुपया बिल आया है। इतना बिल कहाँ से, उतना किराया नहीं जितना बिल दे देते हैं। आप ये बात करें, मैंने पिछले 2-3 हफ्ते पहले प्रोग्राम किया, लोगों के 8-8 यूनिट चले थे और लोगों का बिल तकरीबन 8-8 हज़ार रुपया आया है। बाजी ਉਹ ਨਾ ਮੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ 7 रुपये फिर और महंगा कर दिया इसने। ये तो गरीब ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮਾਰੇ, गरीब तो बिल्कुल ही मार गया है। केड़े पास है गरीब आवाम? लेकिन वो ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले और करेंगे। करना है मुश्किल, गरीब ਨੂੰ मारना ही। और मुश्किल फैसला क्या है आपके नजदीक, और क्या करेंगे आप? यही करना, और ना कि महंगाई करनी, गरीब ਨੂੰ मारना ही ना, और ना कि और तो कुछ भी नहीं कर सकते। गरीब ਨੂੰ रिलीफ नहीं ना देनी, अमीर ਨੂੰ रिलीफ देनी है ना। सही जी चले ठीक है, आओ भाई इधर आओ, बोले। अस्सलाम वालेकुम जी। आप तो मेरे ख्याल से अगर कोई हुकूमत मुश्किल फैसला करती है, मुश्किल फैसला यही होगा ना, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, खाना पीना और महंगा हो जाएगा।
आप तो फिर साथ दोगे हुकूमत का, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई भी नहीं देगा साथ। नहीं, आप तो ऐसा ना करो। नहीं कोई भी आप क्यों नहीं दोगे साथ? गरीब आदमी पहले क्या करे, 1000-1200 कमाता है, वही लग जाता है, बचाए क्या? अमीरों को क्या फर्क पड़ेगा? गरीब को ही मारना है इन्होंने सबको, तो गरीब पहले ही मर रहा है। अब इसमें से मैं गरीब क्या कर आपको सकता क्या लगता है हुकूमत क्या प्लान दे महंगाई कम करने के लिए? ये नहीं कुछ भी कर सकते। कौन सी वाले, पंजाब वाले, वफाक वाले? पंजाब वाले। पंजाब में तो चौथी परवेज इलाही साहब है। ये भी नहीं कुछ कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लोगों को उम्मीदें तो उससे बड़ी हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों की सिर्फ उम्मीद है, कर कुछ नहीं सकते। ये भी कुछ नहीं कर सकते। चले यार, ये मियां साहब से उम्मीदें हैं, हैं? खान साहब से उम्मीदें हैं। चले, वो भी जब आएंगे तो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वो ये कह रहे हैं हमें सिर्फ खान साहब से उम्मीदें हैं। वो भी 3.5-4 साल जब रह के गए, वो कौन से झंडे गाड़ के गए? सबसे बड़ी बात ये है कि जो महंगाई हुई है ना इमरान खान ने की है। इमरान खान के वक्त पहले देखो नवाज शरीफ के दौर में क्या था, 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा था। वो तो भाईजान कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? 2017-18 की बात कर रहे हैं। वो गुजर गया वो वक्त, आप आगे बढ़े। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, लाजमी उसका बर्डन उनके ऊपर आ गया है। तो लाजमी जो मुआहदे किए हुए थे इमरान खान साहब ने, तो अभी इन्होंने पूरे करने हैं ना वो, तो वो पूरे करने तो लाजमी महंगाई होगी। अगर महंगाई ना होगी तो ये हमारा मुल्क कैसे चलेगा फिर? लेकिन अब आप ये बताएं, आप ये जैसे अब कल पेट्रोल महंगा हो गया, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते मैंने तो कहा ही नहीं था पेट्रोल सस्ता होगा। आप ये बताएं ना, अब वो साथ उन्होंने ये भी कह दिया, हुकूमत ये भी कहती है कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसला क्या है? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, खाना पीना महंगा, यही मुश्किल फैसले हैं। आप तैयार हैं? आप ज़हनी तौर पे खुद को तैयार रखते हैं? देखिए अभी जब चलना है तो फिर लाजमी मजबूरन करना पड़ेगा। अभी मेरे कहने से या किसी के कहने से कुछ होगा तो नहीं, तो लाजमी है जो उन्होंने फैसला करना है वही होगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें वही उन्होंने करना है जो उन्होंने करना है। तो हम कुछ भी कर लेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारे कहने से तो कुछ भी नहीं होगा, तो वो फैसला उन्होंने ही करना है। लेकिन आपकी जेब इजाज़त देती है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब भी करता हूँ, ये रिक्शा भी चलाता हूँ। जॉब भी करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं? जॉब कहाँ करते हैं? मैं मैनेजर हूँ। अच्छा, और पार्ट टाइम रिक्शा चलाते हैं, तो मतलब आप 2 काम इकट्ठे करें। जी अल्लाह। महीने की आमदन कितनी है आपकी? मेरी है 30,000 वहाँ से मिलती है, 20-30,000 यहाँ से मिल जाती है। गुजारा हो जाता अल्लाह का है। शुक्र है। लेकिन आपको कब जरूरत पेश आई 2 जॉब्स करने की? ये तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। अच्छा ये मैं कब से मैं यही चला रहा था पहले, अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। जॉब स्टार्ट कर दी, चलो ठीक है। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी साथ मौजूद है हमारे, और जाहिर बात है ये वाले जो इस तरह के जो होते हैं ना चाचे, जिन्हें हम लाहौर की ज़बान में कहते हैं बाबे, ये बाबों का तजर्बा बहुत होता है ना चाचा जी? बिल्कुल। बाबा जी क्या लगता है आपको, ये महंगाई कैसे कट होनी है? हुकूमत कहती है मुश्किल फैसला करना है। इंशाल्लाह 150 तक वापस आ जाएगा, क्या चीज? डॉलर पीछे आ जाएगा। अच्छा, पहली गल पेट्रोल ਦਾ IMF ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਨਾ ਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ भी नाराज हो गए ना। ਨਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, IMF ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ IMF। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਪਿਛਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 150 तक आ जाएगा। अच्छा, अल्लाह के हुक्म नाल। तो चलिए, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि हम मजीद मुश्किल फैसले करेंगे, तो मुश्किल फैसले में आवाम कैसे राजी होगी? वक्ती तौर पे होंगे, मुस्तकिल नहीं, अच्छा, वक्ती तौर पे मुश्किल फैसले हैं। अच्छा, ਹੁਣ रूस ਦੀ ਤੇ ਯੂਕਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੈਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, कनक का एक जहाज गया वो भी उन्होंने। आप ये तजिया कैसे दे रहे हैं? आप मतलब आप क्या सोच के तजिया दे रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बेहतरी वाले जाएगी। झूठ नाल नहीं गल बनती होंदी। झूठ किने बोलिया? सवेरे झूठ बोलना ते इमरान खान रात नूं बदलिया पिया हुंदा सी। हां, अगले ये हुण परवेज लाई थोड़ा थोड़ा नाल मुकाबला कर रहे। अच्छा, वो मुस्तकिल नहीं है, वो तो आरजी ने नवाज शरीफ दे साथी सने, सारे नवाज शरीफ दे शहीदा टल्ली ये सारे उनके साथी से, ये सब रह जाएंगे। अच्छा, तो फिर पक्का कौन है? अल्लाह के हुक्म नाल आवेगा कोई ना कोई। वो सुना है मैंने नवाज शरीफ आ रहे। आज भी उन्हें ये अपनी पहले निबड़ने ने। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता है नवाज शरीफ अगर आएंगे रेड कारपेट बिछेगा तो वो आगे बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल मिलेगा? वो अभी दूर दे। अच्छा, नहीं
ये चाचा जी आपको ये कोई बातें उतर रही हैं, इल्हाम हो रहा है या जहन से ऐसे बोल रहे हैं? उम्र के तकाजे के मुताबिक। उम्र के तकाजे के मुताबिक नवाज शरीफ को आना चाहिए। अब इस माहौल से जो बात आप कर रही हैं, उस दौर से जो 4 साल गुजरा है, उससे इनका अमन का दौर है। अच्छा खिलाया भी है इन्होंने, अच्छा डेवलप भी किया लाहौर से लेके पाकिस्तान को। अब कोई अब नहीं, 4 साल हो गए कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? लड़ाई अब लड़ाई है। लड़ाइयाँ ही 2 साल आवाम के लिए महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, सिर्फ ये बता दें। करनी चाहिए, हाँ, होगी इंशाल्लाह। चले चाचा जी से, आपका नाम क्या है? बस बाबा। नहीं बाबा नहीं, आगे बताएं। बाबा चले जी, बाबा जी हमारे साथ हैं और वो जैसे मैं आपको सलामती रखे, आमीन। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी ना, ये जो लाहौर में बड़ा मजा आता है, अगर हमें इस तरह के कोई बाबे का कोई टक्कर जाए ना, उनके साथ फिर जो मजा आता है और जो सियासत जो निकलती है अंदर से, वो फिर जनाब क्या ही बात है। ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, अवामी प्रोग्राम, अवामी तज्जिया। आपने ज़रा भी यहाँ पर सुना, आगे बढ़ते बात करते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अभी बाबा जी से मैं बात करी थी, ये बताइएगा कि एक तो चले महंगाई तो हर दौर में रही है। मैं आज से 1960-70 के मैंने अखबार उठा के देखे ना, उसके अंदर भी यही मसला था, चीनी महंगी, आटा महंगा, आज भी वही मसला है। लेकिन हुकूमत अब ये कहती है कि अब हमें मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अब के दौर पे प्रॉब्लम ये है कि लोगों की इतनी आमदनी नहीं है जितने खर्चे हैं। ऐसे ही है। आप बताएं किस तरीके से अगर कोई मुश्किल फैसला अगर अब होता है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा हो, गैस मज़ीद महंगी हो, कैसे पूरा करेंगे? जी ये तो शुरू से ही आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो हुकूमत आई है ना, ये हमारे मुल्क को बचाने आई है और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क बचेगा। पीटीआई तो हमारा मुल्क बर्बाद कर रही थी। अच्छा, नून लीग आई है, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं मांग मांग के हम नून लीग को लेकर आए हैं। अल्लाह ताला ने उनको भेजा है हमारे लिए मसीहा बनाकर, तो इंशाल्लाह मुल्क अब तरक्की करेगा। और आवाम को चाहिए कि इस बारे में वो सोचे कि क्या था पीटीआई के दौर में 4.5 साल 3.5 साल उन्होंने हुकूमत की है, क्या किया है? हर चीज़ बर्बाद। पेट्रोल की कीमत, अब लोग जो है नून लीग के ऊपर भी यही सवाल उठा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके दौर में भी आप देखिए पेट्रोल महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, घी महंगा हुआ है। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है कि उन्होंने कीमतें कंट्रोल की हैं, बाकी चीज़ों की भी। अब ये पेट्रोल के जो है ये सख्त फैसले लेने पड़ेंगे उनको, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है वो बच जाएगा, दिवालिया होने से बच जाएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आइसक्रीम बेच रहे हैं जी। क्या सूरत हाल चल रही है? बिजली का बिल कितना आया था पिछले महीने? बिजली के बिल बहुत आए थे। कितना? 15 16 हज़ार। अच्छा, 1000 जी। वही अब पेट्रोल दोबारा महंगा हुआ है। अब पेट्रोल महंगा हुआ तो जाहिर बात है महंगाई होगी। हुकूमत ये कहती है कि हम मजीद सख्त फैसले करेंगे, आप साथ देंगे अगर कोई मजीद कोई सख्त फैसला हुआ तो? भाई अगर हुकूमत सही काम करे तो हर बंदा उसका साथ देता है। ये बात नहीं है भी कोई हुकूमत का साथ नहीं देता, हर बंदा साथ देते। अब जो हुकूमत आपस में लड़ने लग जाए तो साफ दे रहा है, फिर वो उसके लड़ाई झगड़े आपस में लग जाए तो फिर कौन किसी का साथ देता है? ये तो नुकसान हो रहा है तो गरीब का हो रहा है, हैं? जिम्मेदार का तो किसी को नुकसान नहीं हो रहा। अगर महंगाई 1000 रुपये किलो तक पहुंच जाए, घी 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो घी पहुंच जाए तो जिम्मेदार लोग लेके खा सकते हैं, गरीब आदमी नहीं लेके खा सकता। ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? कैसी चल रही कमाई? शुक्र है अल्लाह का, आगे ही आ रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। कोई मुश्किल फैसले अगर हुकूमत कर रही है और महंगाई के, बिजली महंगी करने के, पेट्रोल महंगा करने के, क्या कहेंगे आप? खुश हैं? खुश है, कोई बात नहीं, आगे भी तो बिल आते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, और दे देंगे बिल तो दे देंगे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हम हमारी जनरली बड़ी प्रैक्टिस है, हम कहीं जाते हैं, फल अच्छी तरह चेक करते हैं, सब्जी अच्छी तरह चेक करते हैं कि ज़्यादा पकी ना हो। ये बताइए हुकूमतों को कैसे चेक करना चाहिए? हुकूमत हमारे अमाल है बेसिकली तो मैडम, जो उसकी वजह से ये जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं ना, ये बेसिकली तो हमारे अमाल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
और सेकेंडली ये कि इन्होंने सारों ने हमें वो खिलाया हुआ है। इमरान खान साहब का अपना एक वो बयानिया है, हाँ। और नून लीग का अपना बयानिया है, पीपल्स पार्टी का अपनी है, और हाँ। सब ने हमें जो है ना वो देखिए ना, अब इफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि शायद आने वाले दिनों में हमें थोड़े और सख्त फैसले करने पड़ेंगे, जिसका नतीजा जाहिर बात हम सबको यही पता है कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। डॉलर बेशक सस्ता हो रहा है लेकिन महंगाई नहीं कम हो रही। राइट ऐसे ही तो वो अब हम उसके ऊपर जो है ना, ये देखें ना, इन्हीं के बयानी के ऊपर हम लोगों ने चलना है ना। अब मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं जी कि मैं जॉब छोड़ दूंगा अगर मैं नहीं कर सका तो भाई आपके जॉब छोड़ देने से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? या आने जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप जो कर रहे हैं ना वो गलत है। आपने अगर आपसे नहीं होना था तो आपने टेकअप क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपने सख्त फैसले लेने भी है ना तो आवाम को आप इत्मीनान में ले लें। आप कहें जी डॉलर 250 रुपये पे, नो इशू, ये चीज़ें होनी हैं। अगर कौम आप पे इत्मीनान करे तो आप कर दें जी, ठीक है करें, और कौम को इत्मीनान में लें। डॉलर 250 का कर दें, पेट्रोल 500 का कर दें, कोई मसला नहीं है, मगर हमें पता होता हो इत्मीनान में ले कि आफ्टर 6 ईयर 2 ईयर 1 ईयर कुछ हो जाना है। ये प्लानिंग कौन करेगा? ये प्लानिंग हाँ इन्होंने करनी है ना, हमने थोड़ी करनी है। तो ये प्लानिंग तो नहीं ना करते, ये इशू है। हमें तो वो क्या कहते हैं, कहा ये जाता है, सुनाया जाता है पेट्रोल सस्ता होगा। मुफ्ता इस्माइल साहब कहते मैंने तो नहीं कहा था पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन मेरे परसों की बात है, मैंने उनका बयान देखा, कल की बात है, उन्होंने कहा कि जनाब अगर आलमी मंडी में अगर पेट्रोल सस्ता हुआ, तेल सस्ता हुआ, हमारा आपसे वादा है कि हम यहाँ पेट्रोल सस्ता करेंगे। वो कहाँ पेट्रोल सस्ता हुआ, 6.25 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ। होश उड़ा देने वाले लोगों के बिजली के बिल आ रहे, बशमूल हमारे होश उड़ा देने वाले इस गर्मी में गैस के बिल आ रहे, और इस गर्मी में गैस नहीं आती है। ये हम गरीब लोग, हम जैसे लोग भी, मिडिल क्लास लोग भी ये फल खरीद के नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, सेब नहीं खा सकते। आम तो शायद किसी ने खाया हो इस गर्मियों के मौसम में। राइट, जैसे है बिल्कुल। अभी आप जिस इलाके में खड़ी हुई है, यहाँ रात 10 बजे के बाद गैस अवेलेबल नहीं है, किसी पूरे लाहौर में गैस पूरे, अगर हम हाँ तो आप देख लेना। फिर अगर गर्मियों में गैस अवेलेबल नहीं है तो आपके अक्टूबर नवंबर में जाके क्या सूरत हाल होनी है। तो वही है बात, वही है कि इत्मीनान का फुकदान है। ना कौम इन पे इत्मीनान कर रही है, ना इनके पास कोई ऐसा प्लान है कि कौम इन पे इत्मीनान करे। तो ये तो ऐसे हमें खिला रहे हैं। वो पिछली गवर्नमेंट खान साहब की आई है, 3.5-4 साल उन्होंने गुजार दिए हैं, और ये तो खैर 37-38 साल से ये लोग बैठे हुए हैं ना, तजर्बाकार भी हैं और सारा कुछ है, मगर वो अल्टीमेटली आपके सामने रिजल्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम ये कह रहे हैं, ये हुकूमत हो तजर्बाकार लोगों की हुकूमत, वज़ीर ख़जाना तजर्बाकार, वज़ीर आज़म तजर्बाकार, हर कोई इनके हुकूमत में एक्सपीरियंस्ड, उसके बावजूद कहते हैं सख्त फैसले करेंगे। बेशक करें, बिस्मिल्लाह, सख्त फैसले कर लें। अवाम का क्या करना है जिसकी आमदन नहीं बढ़ रही? अवाम का भी कुछ सोचें तो फिर ही है ना। अवाम का कुछ सोचेंगे तो फिर ही है। वैसे तो जो भी करते हैं वो कह ही रहे हैं। क्या सोचे? 6.25 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। पेट्रोल एक दफ़ा कम हुआ है, दूसरी दफ़ा पेट्रोल का सस्ता हुआ था, 3 रुपये सस्ता हुआ है, तो 10 रुपये महंगा भी तो हो गया है ना। 6.25। आपकी आमदन बढ़ी है 4 सालों में? कोई भी नहीं आमदन बढ़ी। महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई तो डबल हो गई है। कितना कमा रहे थे आप 4 साल पहले? तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया कमा रहे थे। वही चल रहा है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, आपकी 4 सालों में कितनी आमदन बढ़ी है? आमदन तो नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़े हैं बस। घी, आटा, पेट्रोल, बत्ती तो बेशुमार महंगी कर दी ना। बत्ती 13,000 का मेरे घर का बिल आया है। कोई एक पखा है, 2 पखे लगे हैं बस, और एक फ्रिज, एक टीवी लगा है। 13,000 बिल ऐसे महीने आया, बदन कैसे बिल तारा है। हुकूमत कहती है मजीद सख्त फैसले करेंगे, अवाम साथ देगी हुकूमत का? हुकूमत के अवाम कभी साथ नहीं देगी, कभी भी साथ नहीं देगी। बिल्कुल निकम्मी हुकूमत है, बिल्कुल निकम्मी। इमरान खान कुछ बेहतर था, ये सरदारी डाल के 12 टीम में डाल के आ गई हैं। इन्होंने क्या बत्ती महंगी करो, ताजर बहुत अच्छे जा रहे हैं, ताजरों को मार दो बस। इन्होंने ताजरों को 3-4 माह में बाजार बिल्कुल वेला है। मैंने कहा जिस गाँव को पूछो वो कह रहे मैं परेशान हूँ। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब देखिए आंटी, पेट्रोल महंगा हो गया, ₹7.25 पर कल पेट्रोल महंगा हुआ। जब सस्ता होता है तो किसी को ख्याल नहीं आता कि चीज़ें सस्ती करें। अब महंगा हो गया है तो अब आप देखते हैं हर चीज़ को कैसी आग लगेगी। हुकूमत ऊपर से कहती कि शायद हम और कोई मुश्किल फैसले करें। अब और क्या मुश्किल देंगे हमारी ज़िंदगी में? अब मौत रहेगी, ये बाकी तो कुछ भी नहीं रहेंगे। ज़ाहिर है जब हम लोग मरीज़ हैं ना, हमें जब महंगी दवाइयाँ ख़रीदनी होती हैं, पैसे कम होते हैं। हमारी पेंशन में EOB की पेंशनर हूँ ना, तो मुझे 8.5 मिल रहा है 3-4 साल से। और अभी 2 माह पहले जब नई हुकूमत आई, शहबाज शरीफ की ज़ुबानी सुना है कि इनकी पेंशन EOB की 15,000 हो जाएगी, लेकिन अब तक तो नहीं हुई। नहीं। तो आप कौन सी दवाइयाँ लेती हैं, क्या प्रॉब्लम है? शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी। और दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। बहुत महंगी। लेकिन आप ये बताएं ना कि अब इतना सब कुछ तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑलरेडी, अब और क्या करें? और हमें तो समझ ही नहीं आ रही, हमारा तो ज़हन ही ऐसे हो गए, समझ ही नहीं आ रही ना। नहीं, महंगाई रुक ही नहीं रही। आंटी मैं एक ना बच्ची की, अपनी मेरी छोटी बेटी है, अब देखिए आप महंगाई से आप और मैं हम सब मुतासिर हैं। खाने के बच्चों के बिस्किट्स आते हैं, वो एक बिस्किट्स होते हैं, वो मैं खिलाती हूँ दूध में डाल के। 250 रुपये से लेना शुरू किए थे, अब कल उसी कीमत पर जाके पूछी कि 450 रुपये वो बच्चों के खाने के बिस्किट हो गए। आप बताएं कि बच्चों को अब क्या खिलाएं? यही बात है ना। अब नहीं, आप भी ये सोचती हैं? ज़ाहिर हमारे तो ये है ना कि बच्चे पाल गए, लेकिन नई नस्ल जो अब बच्चे पाल रही है उनके लिए बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कोई पढ़ने लिखने वाले कोई बच्चे हो? जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमारे सरहाने पे बादाम के डब्बे रखते थे, अखरोट के डब्बे रखते थे, घरों में हमारे फल वाफिर होता था। आपको लगता है कि आपके माँ बाप ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आमदन में कितना इजाफा हुआ है? इजाफा हो गया फिर नीचे आ गया। इजाफा हो गया फिर नीचे आ गया। क्यों, कैसे? वे लोग हुकूमत की बंदा क्या पे टैक्स इन्हें ला रहे ने, बत्ती ਨੂੰ टैक्स इन्हें लग रहे ने, ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। तो वफाकी हुकूमत ने सस्ता करना ना, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਚੋਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ चंगा बड़ा। लेकिन अब ये वफाकी हुकूमत तो यहाँ पर ये कहती है कि हमें मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और जाहिर बात है अगर वफाकी हुकूमत को फैसला करती है तो वो फैसला जो है सूबों के ऊपर भी आता है। सबके ऊपर ही आएगा, सारे तीसरे ने होर तीसना शुरू हो जाएंगे। इन्होंने किसी को रोटी तो भी तंग कर दिता। फकीर अपने बकारी सी, ये अमीर हो गए ने, तो जी आवाम है गरीब हो गई, वो मंगती फिरती है। मंगण वाला हिसाब होया पे जी। तो वो दिन दूर नहीं है कि जो आवाम सड़कों से निकल आई तो इन्होंने बजने जी। अल्लाह के हुक्म नाल आवाम सड़कों पे भी तो नहीं आती, आवाम तो आराम से ऐतकी आ जाएगी वो। हाँ, कैसे? महीने को बाद आ जाएगी। गर्मी जब कम हो जाएगी तब? हाँ जी, जब थोड़ी गर्मी घटेगी ना तो फिर इन्होंने पता लग जाएगा तब्दीली किवें आती है। हाँ ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर वो पीछे अंकल भाईजान के कह रहे थे कि जो बेड़ा गर्क किया इमरान खान करके गए, कहते अब आवाम को पता चलेगा तब्दीली कैसे आएगी। बिल्कुल सही। हुकूमत यहाँ पर ये कहती है अब हम आपको बताएंगे मुश्किल फैसले होते कैसे। सही है। मैं अभी लोगों से अब ये भी पूछ रही थी कि गुज़िश्ता 4 सालों में लोगों की आमदन कितनी बढ़ी है। लोग कहते कुछ भी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं। शायद बढ़ गए हो 2, 3, 4, 5 हज़ार बढ़ गए हो, लेकिन उस हिसाब से अगर आप महंगाई का रेशो देखें वो तो बहुत ऊपर चला गया। बिल्कुल। देखिए जी, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट के इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। महंगाई उसके दौर में बढ़ी है, कंट्रोल ही नहीं किया कोई। उसके मतलब पीरियड के दौरान 4 साल में कोई प्राइस कमेटीज़ ने काम नहीं किया। सब वज़रा क्या, चीफ मिनिस्टर के अपने ऑफिस में बैठे रहे हैं, बाहर निकल के किसी ने चेक बॉदर नहीं किया कि जी वो आके कोई चेक करे। तो उसका इम्पेक्ट जो है वो बाद में ही आता है। ठीक है ना। फिर जो एग्रीमेंट किए हैं IMF के साथ, आज जो गवर्नमेंट है वो हमारे कोई सगे नहीं है, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये वो पुराने एग्रीमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन है। हुकूमत ये कहती है अगर मजीद सख्त फैसले करने हो, सख्त फैसला यही होगा ना, बिजली और महंगी होगी, बिल्कुल पेट्रोल महंगा होगा। नहीं, मैंने पहले ही अर्ज किया है कि जब
आपने एग्रीमेंट ही IMF के साथ ऐसे किए हैं, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए और फर्दर उस प्रोग्राम को लेकर चलने के लिए ज़रूरी है कि आप जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी, जो जो शरायत हैं एग्रीमेंट में तय हुई हैं, तो उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। ठीक है ना, उससे बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, आटा भी महंगा होगा, घी भी महंगा। ये लेकिन आपकी बात सही है। ये आपको लगता है कि लोग 17-17 हज़ार के बिल दे सकते हैं? बिल कितना है था अभी आपको बिजली का भाईजान? 11,000 उसका बिल आया है। नहीं देखे ना, वो फिर उसी रेशो से फिर वो भी चीज़ें महंगी देंगे। ठीक है ना, उन्होंने ग्राहक की मतलब हड्डियों में से निकालना है, उसने पल्ले से तो किसी ने नहीं देना, कोई भी नहीं देता पल्ले से, मतलब वो भी ग्राहक से, कस्टमर से लेके देंगे। और बिजनेसमैन को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज का दौर हो, आज से 20 साल पहले का हो, चीज़ें महंगी होती हैं तो अल्टीमेट जो है वो पब्लिक पे मतलब उसका आवाम के ऊपर इसका जनाब असर आता है। और ये यहाँ सूरत हाल है। अभी मैं यहाँ पे बल्कि बात भी कर रही थी, फल पड़े हुए माशाल्लाह, बाजार सजे हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ ख़रीदार कोई नज़र नहीं आता है। लोगों की बिजली, लोगों की पहुँच से दूर है। लोगों के जब बिजली के बिल जनाब जब यहाँ पर 20-20 हज़ार रुपये आएंगे तो लोग यहाँ पर फिर बिजली का बिल भरेंगे या लोग फिर यहाँ पर फल खाएंगे। ज़ाहिर बात है, यहाँ पर ही अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ की बात है। लेकिन कहा यह जाता है कि मुश्किल फ़ैसले अगर हो भी तो आवाम ये कहती है जनाब मुश्किल फ़ैसले कर लें, लेकिन साथ ही में हमें कोई ऐसी कोई चीज़ भी कोई बताए कि जिससे आवाम यहाँ पर अपने ज़रिए आमदन भी यहाँ बढ़ा सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।